जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 ज्योग्राफी पृथ्वी के अंदर ताक झांक को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गजलीटान चाशनाल खान दुर्घटना के बारे में जान लेते हैं। ये जो है चाशनाला माइनिंग डिजास्टर जो कि 27 दिसंबर 1975 को हुआ था। चाशनाला धनबाद बिहार में, उस वक्त का, जो भी प्रेजेंटली झारखंड में। इस माइनिंग में एक्सप्लोज़न हुआ और फिर उसके बाद फ्लडिंग आया, जिसकी वजह से 375 लोग मारे जाते हैं। इसमें जो है वन ऑफ द डेडलीस्ट माना जाता है कि पहली बॉडी जो रिकवर हुई थी उस इंसिडेंट के 26 दिन के बाद हुई थी। इसी पे एक इंस्पायर्ड एक फिल्म बनी है जिसका नाम है काला पत्थर। तो ये काला पत्थर मेनली फिल्म जो है कोयले की खदान में काम करने वाले मज़दूरों पे बनी थी। फिल्म में दिखाया गया कि ज़मीन के अंदर किस तरह से खदान की गहराई में मज़दूरों के हाथ में फावड़े और सिर में टॉर्च लगी हेलमेट पहन के उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, फिर कोयले को ट्रॉली में डालते हैं और पट्टे के सहारे ट्रॉली नीचे से ऊपर के कोयले को लाकर गिरा देता है। कोयले की खदान में ज़्यादा खुदाई करने से उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं। इसमें फिल्म का हीरो अपनी जान जोखिम में खेलकर बचाता है। लेकिन हम लोगों ने फिर भी देखा कि जो है 375 मौतें होती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि खदान में इतना पानी कहाँ से आया। ये जो फिल्म है एक्चुअली में रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, चाशनाला खान दुर्घटना। तो क्वेश्चन ये है कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है या फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो सिर्फ पृथ्वी के नीचे मिट्टी या पानी नहीं है। एक बच्चा ये कहता है कि इसके नीचे सोना, हीरा आदि की भी खदानें होती है। उसमें से एक नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, कोलार की खान। कोलार में किसकी खान है? सोने की खान है। आप लोगों ने KGF मूवी के बारे में सुना होगा। ये फिल्म भी गोल्ड पे ही आधारित है, कोलार कोलफील्ड। ठीक है, तो पानी तो मिलती ही है और इसके निशाने नीचे क्या क्या मिलते हैं इसी को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो मैडम है वो बता रही हैं कि हमारी पृथ्वी जैसी ऊपर में दिखती है, अंदर से वैसी बिल्कुल नहीं होती है। पृथ्वी की गहराई में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जो कि बड़े काम की होती है। चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे चापाकल से हम लोग क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं। ठीक है, तो चापाकल जो है कुछ लोगों को जहाँ की मिट्टी नरम होती है हाथ से ही ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन कहीं पे मिट्टियाँ जो है पत्थर होती है ज़मीन में, तो वहाँ मशीन के ज़रिए ही बोरिंग की जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि खासियत यह है हमारी धरती की कि पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल का कुआं भी। तो इस तेल के कुएं को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज तेल बोलते हैं। ठीक है, जो ज़मीन को खोद करके तेल निकाला जाता है। इसी खनिज तेलों से हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। इंडिया में एक इसका एग्ज़ाम्पल बॉम्बे हाई है। ये बॉम्बे हाई आपका महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में हाई सी पे
दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर बाहर से देखें तो वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है। इसके अलावा जो ये ब्राइट पार्ट देख रहे हैं येलोइश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कोर के बाद जो ये रेडिश पार्ट हम लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, सेकंड पार्ट होता है। और जो येलोइश पार्ट है तीसरा वाला, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें कोर, मेंटल, क्रस्ट। क्रस्ट सबसे बाहरी आवरण, बीच में मेंटल और सबसे आखिर में कोर होता है। ये सबसे ज़्यादा टेंस पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर भी होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के मैडम बताते चल रही है कि पृथ्वी के नीचे अगर हम लोग गहराई में जाते हैं तो तापमान और दाब दोनों बढ़ जाता है। इसको ऐसा समझा जाए, ये अगर पृथ्वी है तो इसको गड्ढा खोदते हुए जो है हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगी। दोनों चीज़ क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए जब हम लोग ज़मीन के नीचे जाते हैं तो गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें होती है, परतें मतलब लेयर्स, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ये परतें एक दूसरे से क्या होती है? दबी हुई होती है और अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। इसका मतलब हर लेयर्स का जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जो है एक डायग्राम के द्वारा इसको समझाने की कोशिश किया गया है कि हमारी पृथ्वी पे कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं, 3 लेयर हैं। जो आप देख पा रहे हैं मिड में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। ठीक है, सबसे जो इनर पार्ट होता है जिसको हम लोगों ने कोर वर्ड कहा था, ये कोर वर्ड लिख रहा है, यही कोर है। उसके बाद कोर और क्रस्ट के बीच में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये मेंटल है। क्या है? मेंटल है। और सबसे ऊपर में जो आउटर मोस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका भी एक नाम दिया गया है। जो ये क्रस्ट है सबसे ऊपर पार्ट में, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इसीलिए इसको हम लोग सियाल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है मेंटल पार्ट। इसमें जो है सिलिकॉन और मैग्नीज की प्रधानता होती है। तो ये जो Ma लिख रहे हैं हम लोग, ये मैग्नीज के लिए है, तो इसको हम लोग सीमा बोलते हैं। पहला सियाल हो गया, दूसरा सीमा हो गया, और तीसरा पार्ट जिसको कोड या हिंदी में क्रोड बोलते हैं, इसमें जो होता है मेनली निकल और लोहा, ये 2 चीज़ें हमको प्रधानता होती है, इसलिए इसको हम लोग नीफे बोलते हैं। तो आपने देख लिया, सियाल के बारे में देख लिया। इसमें सिलिका को क्या कहते हैं? रेत भी कहा जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम मुख्य रूप से पाया जाता है किस पार्ट में? क्रस्ट पार्ट में। उसके बाद इसको ही भू प्रॉपर्टी या भूपटल भी कहते हैं। इसी लेयर पे हम लोग पानी निकालते हैं। इसके अलावा कोयला, लोहा, सोना, हीरा, मिनरल ऑयल सब हम लोग क्रस्ट से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पे अभी जो हम लोगों ने देखा कि गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है कि 32 मीटर की गहराई में अगर हम लोग जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसको ऐसे समझा जाए कि अगर ये हमारा 32 मीटर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं गड्ढा करते हुए, ठीक है, अगर टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग 20 डिग्री मान के चले तो हर 32 मीटर पे क्या हो जाएगा? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर 32, ये 64 मीटर पे क्या हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सिमिलरली 96 मीटर में ये 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है।
ठीक बात है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। पृथ्वी के बीच की परत है, इसका नाम हमने सीमा बताया, अभी बताया। ये SI सिलिकन, ये Ma मैग्नीज के लिए था। इसमें क्या था, सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे ही मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकल के पृथ्वी के ऊपर आता है। ठीक है, अभी आप लोग बताइए हमें, इथियोपिया में एक ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ है लगभग 12,000 साल बाद। इसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे नीचे का जो परत है, इसमें निकल और लोहा फेरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको नीफे कहा गया है। इसी परत को हम लोग क्रोट या कोड भी कहते हैं। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ पे दबाव और तापमान, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लिया है नारियल का, कि नारियल सबसे पहले छिलके होते हैं, फिर उसमें गुद्दा होता है और बाद में पानी होता है। तो इसमें 3 परतें हुई, छिलका, और तीनों में अलग अलग तत्व मौजूद होते हैं। ठीक ऐसे ही अपनी पृथ्वी भी 3 परतें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताया जा रहा है। तो ये जो है हम लोग आज पृथ्वी के भीतर के बारे में जाना है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल जवाब है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये अभ्यास है। पहला सवाल क्या बोलता है, नीफे। अभी हम लोगों ने देखा NIFE, नीफे। नीफे ये कौन से पार्ट में होता है, कोड में होता है। और नीफे में FE क्या है, फेरस है। तो जवाब क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है भू प्रॉपर्टी। भू प्रॉपर्टी का ऊपरी हिस्सा कहलाता है। लोगों ने देखा था सीमा से ऊपर सियाल था, फिर सीमा था, फिर नीफे था। तो सबसे ऊपर में सियाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। क्रोड है, यानी कि इसको इंग्लिश में कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का निचली परत। हम लोगों ने अभी देखा था इस तरह से। ये हो गया आपका कोड, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट। ठीक है ना, ये पृथ्वी का। तो ये जो पार्ट है आपका सबसे निचली परत हो गया। खाली जगह को देख लेते हैं। भू प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी को एक हम लोगों ने वर्ड अभी देखा था, भूपटल। तो क्या कहते हैं इसको, भूपटल भी कहते हैं, भूपटल। दूसरा क्या है, पृथ्वी के अंदर हम लोगों ने देखा था 32 मीटर गहराई के जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को क्या बोलते हैं, मेंटल के नाम से हम लोग जान रहे थे। यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं भू प्रॉपर्टी, क्या क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने भू प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले देख लेते हैं सियाल। सियाल हम लोगों ने सिलिका और एल्युमिनियम देखा। सीमा में हम लोगों ने सिलिकन और मैग्नीशियम देखा। नीफे हम लोगों ने क्या देखा, नीफे में हम लोगों ने गाढ़ा पदार्थ देखा, क्योंकि ये कोड वाला पार्ट है। और भू प्रॉपर्टी पे हम लोगों को खनिज पदार्थ मिलता है। तो इसका सही मिलान यही होगा। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। इसमें कुछ सवाल जवाब है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। पृथ्वी की परतों के नाम क्या बोलते हैं, कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है, सबसे निचली परत में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, पृथ्वी की गहराई में पानी में गर्मी महसूस क्यों होती है। तो ये कुछ सवाल जवाब हैं, इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स पे लिखिए। थैंक यू।